डोमिनियन स्टेटस, स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1908 ईस्वी में की थी। उस समय इसका अर्थ केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। बाद में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के तहत भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक है हिस्ट्री। आइए आज का हम प्रश्न देखते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आइए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ऑप्शन सी है भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। यह ऑप्शन डी है भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। आई इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव दिया था, अर्थात भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी ही बने रहते। डोमिनियन स्टेटस, स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1908 ईस्वी में की थी। उस समय इसका अर्थ केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। बाद में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के तहत भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर ली। यह स्थिति 1949 ईस्वी में और अधिक स्पष्ट हो गई जब भारत को सार्वभौम प्रभुसत्ता संपन्न स्वाधीन गणराज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। आइए अब हम सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए भेजा गया एक मिशन था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक स्वराज्य और संविधान सभा का वादा करना था, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, जिससे यह विफल रहा। क्रिप्स मिशन 1942 के प्रमुख प्रस्ताव, पहला था डोमिनियन दर्जा। युद्ध के बाद भारत को एक भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसे राष्ट्रमंडल से अलग होने और पूर्ण संप्रभुता का अधिकार होगा। तीसरा है संविधान सभा। युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी। इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा होगा। प्रांतों को अलग होने का अधिकार। यदि कोई प्रांत या देशी रियासत नए संविधान को स्वीकार नहीं करती है तो उसे अलग संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। इसने भविष्य के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तत्काल नियंत्रण युद्ध के दौरान रक्षा और भारतीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों के पास ही रहेगा। विफलता के कारण और प्रभाव। अस्वीकृति। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और प्रांतों को अलग होने के प्रस्ताव का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने एक के बजाय दो संविधान सभाओं की मांग की। अस्पष्टता। सत्ता के तुरंत हस्तांतरण की कोई गारंटी नहीं थी। परिणाम, इस मिशन की विफलता के कारण महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन
अगस्त 1942 का आह्वान किया। गांधी जी ने ट्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, बाद की तिथि का चेक कहा था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।